नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आपका लूसेंट का चल रहा था तीसरा चैप्टर भिन्नात्मक एवं संख्याएं, उसका जो है तीसरा वीडियो है, आप देखिए। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, ज़रा पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। तीसरा 23 प्रश्न कहता है, जब भिन्न 1/2 कामा 1/4 कामा 1/3 कामा 1/6 हो तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या कहता है भैया, 1/2 और 1/4 और 1/3 और 1/6 हो, भिन्न 1/6 हो। तो बाबू एक बात ध्यान से देखना, 1/6 एक बात ध्यान से देखना, कहता है बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले इसमें सबसे छोटी भिन्न को देखना है। क्या करना है? सबसे छोटी भिन्न को देखना है। हाँ, कब? आप जब जान पाएंगे, देखिए अगर अंश बराबर है, क्या है अंश बाबू, अगर बराबर है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न 1 नंबर पे ये हो गई। अब दूसरा देखते हैं, देखिए ये आपका हो गया 2 नंबर पर, अब ये हो गया आपका 3 नंबर पर और ये हो गया आपका 4 नंबर पर। यानी सबसे छोटी भिन्न अगर देखा जाए तो 1/6 है, 1/6 है। अब देखिए तो हमें लिखना कैसे होगा कि देखिए सबसे छोटी भिन्न 1/6 बढ़ते क्रम में रखना है ना, और दूसरा सिस्टम जो है इसका कौन सा होगा, 1/4 और भैया फिर 1/3 और 1/2, यानी 4 6 4 3 2 6 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 3/4 कामा 5/6 और कामा 7/8 कहता है घटते हुए क्रम में लिखिए। कहने का सेंस इसका ये हुआ कि भाई सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो कैसे देखिए ज्ञात करते हैं, सब में क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, क्योंकि हर सबके बड़े हैं अंश से। अब देखिए जब पॉइंट लगाएंगे बाबू तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 6 4 7 28 4 5 20 6 8 48 6 3 18 8 28 64 8 28 64, कितना बचा भाई, कितना बचा बाबू, 6 बचा, ठीक है, 60 हुआ, फिर 8 28 64। अब बढ़ते क्रम बोल रहा है, क्या करता है, बढ़ते क्रम। तो भैया ये बढ़ते क्रम में तो आपका जो पहले से ये रखा हुआ ही था, तो क्या होगा, देखिए 75 83 88, ठीक है। तो 3/4 कामा 5/6 कामा 7/8 कामा 7/8, तो कौन सा होगा, 4 6 8, जिसका होगा 4 6 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 हो जाता है तो वह धन क्या होगा? भैया क्या करते हैं, धन को आप मान लीजिए x, क्या मान लेते हैं, x मान लीजिए। अब देखिए इसमें जो है आपको 1 यानी इसी का 1 कितना होगा, x/7 कितना हो गया बाबू, 40 हो गया, कितना हो गया, 40। अब देखिए 7x + x और बटे 7 बराबर 40। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 8x बराबर 40 × 7, तो 8 पंचे 40, 7 पचे 35, जानते हो वह धन कितना रहा होगा, 35 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है। मान लेते हैं धन x है, कितना धन बाबू है, x धन है। अब भैया x धन है तो इसी का 1/6 और इसी का 1/8 भाग, कितना 1/8 भाग, कितना अधिक है इससे, 24 अधिक है। बात जब अधिक या कम ज़्यादा की करे तो समझ जाना कि डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी माइनस होगा तो x - 6 - x/8 बराबर 24,
ठीक है। अब ये आपका बन गया एक भिन्न बन गया, त्रियक गुणा करेंगे तो 8x माइनस 6x और 8 छंग कितने होते बाबू हैं 48 और 24। अब बताओ 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 2x बचेगा ना, तो 24 गुणे 48 कितना 24 गुणे 48 और 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, x बराबर 24 और 24 की जोड़ा जानते हो कितनी होती है 576। कितनी होती है 576, तो वह धन 576 रहा होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है तो वह धन ज्ञात कीजिए। भैया सेम उसी प्रकार प्रश्न है, धन आपका x हो गया, कितना हो गया बाबू x धन हो गया। अब इसी का क्या कहता है, इसी का जो है 3/4, तो इसी का बाबू 3/4 और हाँ क्या कहता है अधिक की बात करता है, तो समझ जाना कि डिफरेंस की बात कर रहा है। कितना 2/5, इसी का जो है 2/5 कितना अधिक है 700 अधिक है। कितना अधिक है 700, तो 5 तियाँ 15x और 4 दूनी 8x और 4 पंचे 20 बराबर 700। 15 से 8 जाएंगे कितना बचेगा भैया 7 और 700 गुणे 20, 7 से 7 कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा 2000। कितना होगा 2000, तो वह धन बाबू 2000 रहा होगा। अब बताइए भैया इसमें 2000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो। प्रश्न नंबर 28 देखिए, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 हो तो भैया वह संख्या क्या होगी। कहता है कि इसी संख्या का 2/5 और 3/4 का जो अंतर है वो 56 है ना। तो बाबू देखिए 5 तियाँ 15x और -4 दूनी 8 और 5 चक्कू 20 बराबर 56। 15 से 8 गए कितना बचा 7, तो 56 गुणे 20 ये उधर गुणा करेगा तो 7 8 56 और 8 दूनी 16 और 8 0 0, तो वह धन 160 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न नंबर 29 कहता है एक खंभा 1/2 भाग कीचड़ में है और 2/5 भाग पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है तो खंभे की लंबाई बताइए। यानी 1/2 भाग है उसका काहे में है 1/3 भाग कीचड़ में है और 2/5 भाग जो है वो पानी में है और 10 मीटर ऊपर है। तो मान लेते हैं खंभा जो है x मीटर का रहा होगा। कितने मीटर का रहा होगा x मीटर का। अब भैया इसी में से सबको क्या करना है घटाना है और जो ऊपर है उसे 10 ऊपर बराबर में लिखते हैं। तो x माइनस कितना है जरा बाबू देखिएगा कितना है x/3 और प्लस 2x/5 और बराबर 10, ये आपका समीकरण बनेगा। इसको क्या करेंगे हल कर सकते हैं। तो x माइनस 5x और 2 तियाँ 6x 3 पचे 15 बराबर 10। x माइनस 6 5 कितने होते हैं भैया 11x और बटे 15 बराबर 10, ये इधर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 11x और बटे 15 बराबर 10। अब देखिए 15 से 11 जाएंगे कितना बचेगा 4x। कितना बचेगा 4 बचेगा बाबू ना 4 बचेगा, तो 10 गुणे 15 तो 2 दूनी 4, ठीक है। या इस प्रकार से कर सकते हैं आप हैं क्या करेंगे x बराबर 10 गुणे 15 बटे 4, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 15 पचे 75 बटे 2, तो 37 सही 1/2 मीटर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक दूध में एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही 1/2 किलोग्राम है। अगस्त सन 2003 माह में दूध की खपत क्या होती है। देखिए दूध की खपत क्या होती है, तो भैया 3 सही 1/2 लीटर, ठीक है 2 लीटर। तो इसको क्या करेंगे 3 दूनी 6 7
7/2 लीटर हो गया, 7/2 लीटर। अब कहता है अगस्त माह में, क्या कहता है, अगस्त माह में कितना खर्च होगा। तो भैया एक बात बताओ, तो बाबू अगस्त जो माह होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो भैया 7/2 और गुणे 31, तो 7 कन्ना 7 और 7 यहाँ 21/2, तो 2 कन्ना 2 और 2 जीरो, 2 कन्ना 2, क्योंकि 2 स्थान लेंगे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 2 8 16, यानी 108 लीटर, 108 सही 1/2 लीटर जो है उसका खपत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, एक बालक अपने पॉकेट का खर्च जो है 1/2 नाश्ते में किए गए खर्च का 1/4 कापी खरीदने में करता है। इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपये बचते हैं, तो उस बालक का खर्च की गई रकम क्या है। बाबू एक बात बताओ, तो नाश्ते पर जब उसने खर्च किया, हमने मान लिया उसके पास x रुपए हैं, हमने मान लिया उसके पास भैया x रुपए हैं। अब x का 1/2, x का 1/2, ठीक है। अब इसी का जो है, इसी का 1/2 बता रहा है, तो इसी का जो है नाश्ते पर किए गए खर्च 1/2 हो गया। अब इसी का जो है 1/4 भाग, तो कितना बना भैया, x/8। कितना बना, x/8। ये कॉपी उसने खरीदी, इसकी x/8 की जो है उसने कॉपी खरीदी। अब बताओ x/2, जो x/2 था वो भैया नाश्ता किया था, क्या किया था, नाश्ता किया था। अब 1/8 भाग जो है कॉपी खरीदी, उसके पास रुपए थे कितने, x, कितने थे भैया, x, बचते कितने हैं, 3 रुपये। कितने बचते हैं, 3 रुपये। तो भैया ये इसी में से सब क्या करना है, माइनस कर देना है। इनका जो खर्च और कॉपी का जो खर्च था और नाश्ते का खर्च वो जोड़ करके इसमें खर्च कर देना है, माइनस कर देना है, और बचा हुआ आप बराबर में रखते हैं। तो x माइनस क्या होगा, 2x, सॉरी यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8, तो 8x और प्लस 2x, 8 दूनी 16 और ये 3। अब x माइनस 8 2 कितना हुआ भैया, 10, कितना हुआ, 10, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये हुआ भैया 8 2 10 और 8 दूनी 16 और बटे 16 बराबर 3। अब देखिए 16 से 10 गए, कितना बचा, 6x, और 16 गुणे 3, 16 गुणे 3, तो x बराबर 16 गुणे 3 बटे 6, 2 3 6, 2 8 16, 3 कन्ना 3, यानी उसके पास जो है 8 रुपये रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, एक हौज में 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 75 लीटर की ज़रूरत है तो हौज की क्षमता बताओ। भैया उस हौज में जो है x लीटर पानी आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, x लीटर पानी आ रहा होगा, और भैया भरा कितना है, इसी का जो है 5/8 भाग, 5/8 भाग भरा है। तो इसी से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे और इसको आवश्यकता है 75 लीटर की। तो भैया 8x माइनस 5x बटे 8 बराबर 75। तो 8 से 5 गए, कितना बचा, 3, तो भैया 75 गुणे 8, 75 गुणे 8, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 अट्ठे कितने होते हैं भैया, 200 होते हैं। कितने होते हैं, 200। तो भैया उसकी जो क्षमता है वो 200 लीटर की रही होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बाबू, इसका ऑप्शन नंबर जरा देखिएगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर 33 देखिए, एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है। सेम है प्रश्न
भैया कितना भरा हुआ है इसमें पानी, देखिए 50 लीटर और चाहिए और 2/3 इन 2/3 भाग भरा हुआ है। क्या बाबू देखिए x मानते हैं, क्या मानते हैं x, और इसमें जो है 2/3 भाग भरा है और 50 लीटर और चाहिए, तो आवश्यकता कितनी होगी, मतलब पूरी क्षमता पूछ रहा है। तो 3x माइनस 2x और बटे 3 50, 3 से 2 का कितना बचा x, ठीक है, 3x से 2 जाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा। अब देखिए 50 गुणे 3 पचे 15 और 3 0, उस बर्तन की क्षमता 150 लीटर रही होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, मैंने किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा और शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो भैया हमने प्रथम दिन क्या किया, देखिए समझना है इसको, थोड़ा सा जटिल है। प्रथम दिन हमने इसका जो है कुल उसमें है x, कितने हैं भैया, कुल पृष्ठ इसमें है x, कुल पृष्ठ हैं, और हमने इसी का 3/8 भाग हमने जो है प्रथम दिन पढ़ लिया। अब देखिए दूसरे दिन हमने क्या पढ़ा, दूसरे दिन इसी का जो है, इसी का कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा, इसी का जो है 4/5, तो 8x माइनस 3x बटे 8 और गुणे 4/5, 8 से 3 का कितना बचा 5x और बटे 8 और गुणे 4/5, 4/5, 4 दूनी 8, 5 से 5 कैंसिल, 1/2 बचा। अब देखिए 1/2 बचा, ये दूसरे दिन हमने कितना पढ़ा भैया उसका 1/2। अब x माइनस 3x और बटे 8 और प्लस x बटे 2 और बराबर 30, तो x माइनस 3 दूनी 6 और 8x और बटे 8 दूनी 16 और बराबर 30। अब देखिए x माइनस 8 6 14x बटे 16 बराबर 30। अब देखिए 16x माइनस 14x और बटे 16 बराबर 30। 16 से 14 का कितना बचा 2 और 30 गुणे 16, तो 2 8 16, 8 3 24, 8 0। उस किताब में जो है कितने थे जानते हो, 240 पृष्ठ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, क्या कहता है, एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है, शेष 25 हेक्टेयर पर वन है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है। तो भैया एक बात बताओ, उसका कुल क्षेत्रफल हम मान लेते हैं x हेक्टेयर खेत होगा, कितना x हेक्टेयर उसका कुल क्षेत्रफल रहा होगा। अब देखिए इसमें जो है, इसमें क्या कहता है 1/20 भाग, इसी से खर्च हुआ ना, तो x/20 भाग, और फिर क्या कहता है 3/4 भाग, तो इसी का 3/4 भाग, और शेष कितना बचता है, शेष बचता है 25। ये समीकरण आपको हल कर लेना है। तो x माइनस भैया 4x और 20 तियाँ कितना होता है 60, कितना होता है 60, और 20 चक्कू 80 और ये हो गया आपका 25। तो x माइनस, अब ये कितना हुआ 64x, कितना हुआ 64 और बटे 80 बराबर 25। अब देखिए x, ये क्या करेंगे इधर गुणा कर देंगे, तो 80x माइनस 64x बराबर 25, और ये गुणे बटे भैया हो गए आपके 80। अब 80 से 64 गए, कितना बचा 16, कितना बचा 16, तो 25 गुणे 80, 16 पंचे 80 और 25 पंचे 125, वह कुल जो क्षेत्रफल रहा होगा उस खेत का, तो भैया 125 हेक्टेयर रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए व्यूअर्स हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, और हाँ ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारे में क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। जब आप लोग बताएंगे तभी हम जान पाएंगे, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।